नमस्कार दोस्तों, जो अगला टॉपिक मैं आपके बीच लेकर आया हूँ वो है भारत के प्रधानमंत्री कि अब तक कौन कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका कार्यकाल कितना रहा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको एक ट्रिक है, उसे याद करना है। जलाई मोच इराविच राव अदेई अमन। ये है दोस्तों अब तक के जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनके ट्रिक। इसको आपको याद करना है, उससे आपको सारे के सारे प्रधानमंत्रियों के नाम याद हो जाएंगे, इनकी कार्यकाल आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। ट्रिक है जलाई मोच इराविच राव अदेई अमन। दोबारा से बोलो, जलाई मोच इराविच राव अदेई अमन। जैसे जवाहर लाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 से 29 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। और जो कार्यकाल था वो था 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। प्रथम पीएम थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। प्रथम पीएम पद पर मृत्यु। इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक। जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लाने वाले थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल ये प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 से 29 मई 1964 तक। इनका कार्यकाल था 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन का। और प्रथम पीएम थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दोस्तों लय से बनता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री है वो पीएम बने थे 1964 से 66 तक। 1964 से 66 तक ये पीएम के पद पर रहे। भारत पाकिस्तान के मध्य जो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता इन्हीं के समय में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के समय में। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के थे अयूब खां। ताशकंद समझौता 1964 से 66 के बीच लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुआ। आगे बात करें इनकी प्रथम प्रधानमंत्री जिनका विदेशी आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु। मतलब ये विदेश का दौरा कर रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेशी दौरे के दौरान मृत्यु हुई। फिर आती है इसे इंदिरा गांधी का पूरा नाम है दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इनका जो कार्यकाल था वो था 1966 से 1977 तक। प्रथम महिला पीएम भारत की प्रथम महिला पीएम थी इंदिरा गांधी।
कार्यकाल 1966 से 1977। इन्हें लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी, लौह महिला। इनके समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, या किस महिला को लौह महिला या आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये था इंदिरा गांधी के बारे में। फिर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये प्रधानमंत्री बने 1977 से 1979 तक। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। ये जब पीएम बने थे तो इनकी आयु थी 81 वर्ष। सबसे लंबी आयु के जो प्रधानमंत्री बने वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट बात करें जैसे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल था 1979 से 1980 और एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1979 से 1980 तक, एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया। आगे बात करें, थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं। इसके बाद दोस्तों इससे फिर से इंदिरा गांधी बनती है दूसरी बार, और इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था वो था 1980 से 84। फिर बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे कम उम्र के पीएम, सबसे कम उम्र के पीएम। जब ये पीएम बने थे तो इनकी आयु थी मात्र 40 वर्ष। भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक, कंप्यूटर क्रांति का जनक, कंप्यूटर क्रांति का जनक या भारत में कंप्यूटर को लेकर आने वाले राजीव गांधी थे। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। फिर आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल था 1989 से 1990 और ये विश्वास मत प्राप्त करने में असफल। प्रथम पीएम थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। फिर जैसे चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल था 1990 से 1991। 1990 से 1991 दिल्ली
लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को भारत की जनता को संबोधित करने का मौका नहीं मिला, संबोधित करने का मौका नहीं मिला। अर्थात पहले प्रधानमंत्री थे जो 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से जनता को संबोधित नहीं कर सके। नेक्स्ट प्रधानमंत्री है रासे राव नरसिम्हा राव। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे साफ कर देता हूं। रा से दोस्तों बनता है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल था 1991 से 1996। 1991 से 1996। इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इन्हें राजनीति के चाणक्य के नाम से जाना जाता था, राजनीति का चाणक्य। इन्हें 8 भारतीय भाषाएं, 8 भारतीय व 6 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, विदेशी भाषाओं का ज्ञान। राजनीति का चाणक्य कहा जाता था और 8 भारतीय भाषाएं और 6 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। फिर आता है ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री बने थे 16 मई 1996 से 1 जून 1996। सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल महज 16 दिन का। सबसे कम कार्यकाल रहा वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे और मात्र 16 दिन तक पीएम के पद पर रहे। फिर आता है देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा की बात करें तो ये पीएम बने थे 1996 से 1997 तक, 1996 से 1997 तक। फिर आता है इसे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ये पद पर रहे 1997 से 1998 तक। फिर वापस ऐसे बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे वापस अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा जब प्रधानमंत्री बने तो ये बने थे 1998 से 99 तक, और वे तीसरी बार बने 1999 से 2004 तक। तो इनका जो कार्यकाल था 1998 से 2004 तक। 2 बार फिर चुने गए। 1998 में पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण इन्हीं के समय में हुआ। पोखरण को दोस्तों भारत का शक्तिधाम कहा जाता है, भारत का शक्तिधाम, शक्तिधाम। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो इनके समय में स्वर्णिम
चतुर्भुज परियोजना। अर्थात ऐसा माना जाता है कि एक तो भारत में सड़कें अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में बनी थी सर्वाधिक सड़कें, और एक शेरशाह सूरी के समय में बनी थी। प्रथम विदेश मंत्री जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में हिंदी में भाषण। ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में हिंदी में भाषण दे करके भारत को गौरवान्वित किया। ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या कार्य करवाया। इन्होंने इनके समय में पोखरण में परमाणु परीक्षण, जिसे पोखरण को भारत का शक्तिधाम कहा जाता है, इनके समय में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, और प्रथम विदेश मंत्री जी इनके समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में हिंदी में भाषण दिया और हिंदी में भाषण देकर के भारत को गौरवान्वित किया। इनके बाद बनते हैं मैसे मनमोहन सिंह जी की बात करें तो ये बने थे 2004 से 9 और 9 से 14 तक। इनका कार्यकाल रहा 2014 तक, यानी कि 2 बार पीएम बने। इन्हें डॉक्टर साहब के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर साहब। बात करें, ये पीएम के साथ साथ वित्त मंत्री के पद पे भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे प्रधानमंत्री के साथ साथ। प्रथम सिख पीएम की बात करें तो वो थे मनमोहन सिंह जी, जिनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक 2 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री बने। इन्हें डॉक्टर साहब की संज्ञा दी जाती है। प्रथम पीएम थे जो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे और प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। फिर उनके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी, जो हमारे वर्तमान में है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जो कार्यकाल है वो है 2014 से अब तक। ये भी बैक टू बैक 2 बार पीएम के पद पर रहे। तो ये थे दोस्तों भारत के अब तक के प्रधानमंत्री। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।